गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी फर्स्ट में लेसन नंबर 7 जिसका नाम पिता का पत्र पुत्र के नाम, जिसमें इस लेसन में एक पत्र है और वो पत्र लिखा है महात्मा गांधी जी ने। किसको लिखा है? अपने पुत्र को लिखा है। कहाँ से? प्रिटोरिया जेल से। जब उन्होंने ये पत्र लिखा था तब वो जेल में थे। गांधी जी को उस समय एक ही महीने में एक ही पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार था। वो लिखते हैं कि काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें एक पत्र लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति से हूँ। वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं यहाँ स्वस्थ हूँ। डिप्टी कर्नल की उदारता मतलब उनकी दयावान, वो काफ़ी दयावान है, मतलब उन्होंने उनकी हेल्प करी की वजह से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। आशा है कि माँ अच्छी हो गई होगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होगे, मुझे ऐसी आशा है। जिम्मेदारी, अब वो जिम्मेदारी के बारे में इसमें पता चलेगा कि जिम्मेदारी कौन सी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। वो बताते हैं कि सिर्फ अक्षर ज्ञान मतलब सिर्फ किताबों का ज्ञान ही हमारे लिए पूर्ण नहीं है। हमारे लिए चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध भी ज़रूरी है। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। आगे वो बताते हैं कि संसार में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं, मतलब बहुत ज़रूरी हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, ये मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिलता है उसे तुम दूसरों को दे सको। आगे वो लिखते हैं, पुत्र, खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक दक्ष किसान बनो। गांधी जी चाहते हैं कि उनका पुत्र भी एक किसान बने, जो उनकी ज़मीन है उसका भी देख रेख होती रहे, जिससे कि हमारे भविष्य में कोई हमें परेशानी ना हो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि देना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों को, कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना ये संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि कैसे होगा और पहले क्या करूं। यहाँ गांधी जी ने समझाया है कि अगर हम पे अधिक काम आता है तो हमें कभी भी ज़्यादा काम को देखकर घबराना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम पहले क्या करें, कैसे करें, ये इस चीज़ से हमें नहीं घबराना चाहिए। तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज़ शाम और नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। बच्चों, समझ में आया कि गांधी जी ने अपने पुत्र को क्या क्या समझाया है।
उन्होंने अपने पुत्र को जिम्मेदारी बताई है, शिक्षा के बारे में बताया है और भविष्य में आने वाली सुरक्षा के लिए भी समझाया है। अब आप लोग भी इसे घर पर आराम से रीड करना और बहुत कुछ समझना। ठीक है, ओके।